अब इडिक्विटी आया तो उनका मैनेजमेंट इतना मतलब खराब है कि हमें अब ये मतलब माउस और पेपर मांगने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जा रहे हैं तो सर्वर काम नहीं कर रहा, वहां पर माउस खराब हो रहा है मेरा कि अभी एग्जाम था, अभी हम्म, 29 तारीख का एग्जाम था मेरा। उसमें माउस काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है पूरा पीसी जो उन्होंने दिया है पूरा। ऊपर से कैमरा, जब क्या अभी न्यू इन्होंने डाला है कि अभी चीटिंग से रोकने के लिए, हम्म, चीटिंग से बच्चों को रोकने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है कैमरा इंट्रोड्यूस करा है मॉनिटर के ऊपर। हम्म, तो अब इन्होंने ये चीज तो इंट्रोड्यूस करी है, ये अच्छी चीज थी, पर अब इनका कैमरा ही काम नहीं कर रहा, तो बच्चों को अलग टेंशन है कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा तो क्या मेरा ये जो रिकॉर्ड होना था, जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्या ये अटेंडेंस होगी, क्या मेरा एग्जाम ये माना जाएगा। बच्चा उसको दिमाग में रखे या फिर उस एग्जाम को रखे, फिर अब वो जब एग्जाम कर रहा है तो उसका माउस काम नहीं कर रहा है। माउस की गलती नहीं है, इनके सिस्टम इतने खराब हैं, इतने पुराने सिस्टम इन्होंने दे दिए हैं एग्जाम के लिए, वो पूरा ही लैग कर रहा है। एक साथ अभी क्या हुआ, उस एग्जाम में मेरा सेकंड शिफ्ट में था और थर्ड शिफ्ट में भी था। तो सेकंड शिफ्ट में तो ऐसा हुआ कि बच्चों ने जब सबने एक साथ एग्जाम स्टार्ट किया, तो कुछ बच्चों, आधे बच्चों का कंप्यूटर हैंग हो गया, और वहां पर जो इन्वेजिलेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि तुमने सबने साथ एग्जाम स्टार्ट किया इसलिए हैंग हो गया। अरे ये क्या बात हुई, क्या पहले नहीं होता था, सब एक साथ स्टार्ट करते थे? ये सबने साथ स्टार्ट किया तो हैंग हो गया। हैंग हो गया, ये उनकी उनकी ये तो ऐसी बातें हैं। वो इन्वेजिलेटर जो है वो रील बना रही हैं, वो हमारी एज की हैं। हम पहले टीचर्स होते थे, बड़े एज के होते थे, उनकी एक रिस्पेक्ट होती थी उधर, उनसे एक डरना होता था कि हाँ वो जो बोल रहे हैं, वहाँ बच्चे वो ना ठीक से बच्चों को समझा पा रहे हैं कि कैसे मतलब क्या करना है। पूरा पूरा मैनेजमेंट मैनेजमेंट पूरा खराब है। कहीं तो हम देख रहे थे कि जो ये ईसीटी है, इक्विटी करियर टेक्नोलॉजी वाले, इनका छोटे लेवल पे भी जो एग्जाम कंडक्ट कराए इसमें भी ये फेल्यूर है जो 2 साल पहले एमपी के अंदर और ये कौन सा ब्लैक लिस्टेड थे। एक एग्जाम कंपनी है। एमपी का इन्होंने एग्जाम कराया था हम्म, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर इनका स्कैम पकड़ा गया था और हम्म, ये 2 साल के लिए बैन हो गए थे। हम्म, तो मगर फिर भी एसएससी ने इनको टेंडर दे दिया, हम्म, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया है और उन्होंने अपना मैनेजमेंट ठीक कर लिया है। हम्म, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी। जबकि बात यह है कि इन्होंने आधे में टेंडर बेचा है। जो पहले टीसीएस 4,000 करोड़ या जितना भी वो पहले दे रहा था, इन्होंने 2,000 करोड़, मतलब हाफ में। मुझे पूरा डाटा नहीं पता, मुझे वो पूरा था कि पैसा नहीं पता। मतलब जैसे कि हाँ। 300 रुपए में टीसीएस एग्जाम कराती थी, तो ये 270 में करा रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब 150 में हाँ, हाफ कर दिया है। मतलब हाँ वही। इतने में हाफ में बेचा है, तो अगर आप हाफ में बेच रहे हो तो हाफ की कंडीशन वो तो देगा। इसलिए एसएससी ने टीसीएस उसको टीसीएस को ना TCS देकर एडिक्विटी को टेंडर दे दिया, क्योंकि वो सस्ते में दे रहा है। मगर उन्होंने फिर क्या ही रिजल्ट हुआ, सस्ते में कराओगे तो फिर चीज भी वही मिलेगी ना, जो जैसे जैसा रेट लगाओगे। बट पहले माउस हैंग हो जाना तो बहुत बड़ी बात है ना। माउस लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सारा जो जैसे पेपर जो टिका है हम्म, वो क्लिक करने पे जो हाँ टिका है कि ऑब्वियसली जितनी जल्दी तुम क्लिक करोगे तुम्हारा आंसर उतना ज्यादा मतलब सही सर होगा। हम वहाँ पर 3 चीजों का यूज करते हैं। सर हम वहाँ पर माउस का यूज करते हैं, पेन का यूज करते हैं और पेज का यूज करते हैं। बाकी एक पूरी स्क्रीन होती है जिसमें हम एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सर ये चारों चीज जो बेसिक चीज है, ये चारों खराब है। कीबोर्ड से हम बस उधर हमें अपना जब माउस चला रहे हैं तो वो खराब चल रहा है, उसमें क्लिक नहीं हो रहा है। हम जब माउस का कर्सर वो जो घूम रहा है वो हैंग कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4-5 सेकंड्स तक ले रहा है, मिनट्स तक ले रहा है। उसके बाद सर अब जब हम पेन से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो पेजेस इतने खराब हैं, उनकी इतनी बेकार हालत है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम रफ पेजेस लेने के लिए हम रफ रजिस्टर लेते थे, तो वो ब्राउन कलर का आता था ना, उससे भी बहुत बेकार हालत के वो पेजेस दे रहे हैं, एक पेज। अब उस बड़े से डेस्क पे उस पेज को रख के आप उस बेकार से पेन से, मतलब वो पेन से लिखा नहीं जाएगा आपसे, वो इतना बेकार पेन है, आप उसमें लिखोगे तो पेज फट जाएगा, इतना बेकार पेज है। उसकी हालात में हमसे ये एग्जाम करा रहे हैं। और सर अभी एक नई चीज और मैं आपको बताऊंगा, सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें अभी 4 जुलाई को क्या हुआ कि एग्जाम फॉर्म्स बंद हो गए। 4 जुलाई को बंद हुए, सबने भरे। तो 16 जुलाई को बच्चों ने आरटीआई लगाई कि कितने एग्जाम फॉर्म्स भरे गए हैं। तो 27,90,523 बच्चों ने 523 बच्चों के फॉर्म्स लिए गए हैं। तो अभी 27,90,000। अब जब 10 दिन बाद 29 तारीख को ही आरटीआई फिर से लगाई गई, तो अब वापस से इन्होंने बताया है, दिया है जवाब की 28,15,400 कुछ समथिंग फॉर्म भरे हैं। तो ये इन्होंने फॉर्म एक तो बंद होने के बाद 15-20 हजार या 25 हजार फॉर्म एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 15,000 वैकेंसी है। हम पहले बोलते थे कि वैकेंसी कम हो गई है, वैकेंसी कम हो गई है। अब हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा माउस नहीं चल रहा है, हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा है। तो ये और कितना बुरा कर सकते हैं। 15,000, 20,000, 25,000 फॉर्म गलत, मतलब बाद में भरने के बाद, फॉर्म बंद होने के बाद बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा भी आ चुके हैं, हमें पता चल रहा है आरटीआई से। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा, किसी ने क्या स्कैम नहीं है तो ये क्या है। ये जो 15-20 हजार बच्चे जिनका फॉर्म बाद में भरा गया है बंद होने के बाद, क्या इन्हीं की जॉब लगेगी? ये आप हमें, एग्जाम दिए थे इस बार? मैंने, आप एग्जाम दिए थे? हाँ, अच्छा, अभी अभी होगा। जो सीजीएल का ये एग्जाम होगा अच्छा 13 तारीख से है। हम, हमारी मांग एक ये भी है कि ये पोस्टपोन हो। और स्टेनो एचजीटी को हटा के टीसीएस को लेकर आए। तो अभी 30 कुछ एग्जाम हुए थे क्या? अभी एसएससी उसका फेज का हुआ है, अच्छा, Phase फेज 13 13 का हुआ था। जी। तो एटलीस्ट चलो कोई स्टूडेंट जो है वो सेंटर तक पहुंच गया, माउस नहीं काम हाँ। किया, चलो नहीं काम किया, बट एक ऐसे भी चीज है जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच के उनको पहुंच- पता चला कि सेंटर कोई और है या फिर एग्जाम कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया। 400-500 किलोमीटर हाँ। ट्रैवल करने के बाद। ये अभी बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जिसमें से एक पवन गंगा था। 24 तारीख को पहला एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे पहुंचे उधर। तो वहां पर पहले बच्चों को नोटिस बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर एग्जाम कैंसिल है। बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं और तो उनको तुमने 500 किलोमीटर तुमने वो दिया, सेंटर दिया, और ऊपर से वहां पर भी जाकर तुमने कैंसिल कर दिया। और बच्चों को पता नहीं कि अब नेक्स्ट कब होगा एग्जाम। फिर एक दिन अचानक से मेल पर आता है कि 28 तारीख को तुम्हें बताया जाएगा। 28 तारीख को भी नहीं बताया जाता है। और जब 28 तारीख की रात को मेल आता है कि अब अपने एडमिट कार्ड चेक कर लो, 29 को सुबह एग्जाम दिया हुआ है। बच्चा कैसे 29 को जाएगा? पहले एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता था, अब इन्होंने 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, और जब बाहर सेंटर होता था तो सेंटर बताया जाता था बकायदा 20 दिन पहले। तो ये क्या ऐसी हालत कर दिया कि बच्चा पेपर ही ना देने जा पाए। अगर बच्चा पेपर ही नहीं देने जाएगा तो वैकेंसी कैसे भरेगा, कोई कैसे जाएगा? तो इनको छुट्टी मिल जाएगी कि हमें जॉब्स ही नहीं देनी। सरकार बोल देगी या हमें जॉब्स नहीं देनी है, हमें बच्चों को कुछ नहीं देना है। और जब बच्चे मांगते हैं सरकार से तो सरकार कहती है इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास वो नहीं है, पढ़ाई इन्होंने इतनी अच्छी नहीं की हुई। अरे ये हमारी गलती है, आप स्कूल बंद कर रहे हो। आप यूपी में देखोगे आपने स्कूल्स स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए पूरे और- ऑल ओवर इंडिया में। तो बच्चा अब कहाँ जाएगा? अब सर, हमारे एक सर हैं अभिनय सर, उन्होंने एक बात कही कि आप हर 1 किलोमीटर पे ठेके दे रहे हो पर 10 किलोमीटर पे आप स्कूल नहीं दे रहे हो। तो इस हालत में कैसे यूथ पढ़ेगा, कैसे चाइना से कंपटीशन करेगा, अमेरिका We are कैसे competing बनेगा? with Pakistan. And पाकिस्तान, next to next we can only अफगानिस्तान, compete with religion. Religion. हमने कह ही दिया कि हमें पाकिस्तान से ऑयल खरीदना पड़ेगा, तो मेरे को तो लग ही रहा है कि वहीं से खरीदना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, ये हर एग्जाम का एक पैटर्न है, एक ही बात रहती है कि जैसे रेलवे में वो 400 रुपये वापस करते नहीं है। इनकी टीचिंग वालों की तो वैकेंसी आई नहीं रही, 2 साल हो गए करीब करीब, और सीपीओ का तो एग्जाम रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे हैं 17 महीने से सीपीओ का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। जो भर्तियां बच्चों ने पास कर ली हैं, ये सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम ये सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स अच्छा, हैं। एक एसएससी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स कराती है। और बीपीएस की तो, और बिहार बोर्ड की तो बात ही मत करो। वहां पर तो अभी हम बिहार गए थे तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात किए थे, तो बिहार बीपीएससी की बात कर रहे रेलवे होंगे या एनटीपीसी का हुआ था हाँ। लीक पेपर, फिर बीपीएससी का भी बहुत बुरा हाल, आपका नेट का एग्जाम अभी था। यूपी पुलिस का पिछले साल हुआ, हाँ, उसमें भी बहुत बड़ी हाँ। धांधली हुई। अच्छा, a little introduction if you can give me about this SSC phase 13 एग्जाम की किस लेवल की जॉब, क्या जॉब, और ये एग्जैक्टली किस लिए है? ये एसएससी जो फेज 13 सिलेक्शन की पोस्ट निकलती है, ये तीनों लेवल पे होती है, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। और इसमें बहुत तरह की वैकेंसीज होती हैं, जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी देना होता है, किसी में आपको स्किल्स भी देनी होती है जैसे टाइपिंग या स्टेनो, या और आपका कोई फॉर्म जिसमें आपको इनमें से किसी भी, आप फ्रेशर भी जा सकते हो। तो ये एक इस तरह का एग्जाम है। मतलब इसमें जो फेज 13 का जो एग्जाम होता है वो लगभग एक ड्राइवर से लेकर, ड्राइवर की वैकेंसी भी होती है उसके अंदर, और एक मतलब पियोन की नौकरी, मतलब पियोन की वैकेंसी भी होती है उसके हाईएस्ट और हाईएस्ट बी ग्रेड बी, ग्रेड भी नहीं, क्योंकि क्या बनते हैं कौन से लेवल के? ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है क्या? ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑफिसर ये सारी वो वैकेंसीज होती हैं जो बाकी की बची हुई वैकेंसीज जो रह जाती हैं, वो उसमें से सारी ये सिलेक्शन पोस्ट में वापस से निकाली जाती हैं सारे डिपार्टमेंट के थ्रू। Is there any political thing in this?
हमें लगता तो नहीं As a है सर, student. क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल हो गए नहीं तो आप नहीं, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएं और ये सर, जो इतना कुछ हाँ हुआ है। सर, सर इसमें इसमें तो पॉलिटिक्स scam तो चल- यही है कि सर आप बच्चों को नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, ओके बात ये है। और अगर ये लोग नौकरियां देना चाहते तो पहली बात ये किसी एक बैंड एडिक्विटी कंपनी को ये बेचते नहीं। हम जब टीसीएस से हम तंग आ चुके थे, हम टीसीएस से कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन को जो इनका अच्छा, बहुत टीसीएस में क्या मेजर प्रॉब्लम थी? मेजर प्रॉब्लम्स उनकी थी, नॉर्मलाइजेशन उनका Okay. खराब था। बच्चे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते थे उनको बहुत कम कर दिया जाता था, जिनके बहुत कम होते थे उनको ऊपर पहुंचा दिया जाता था। और उनको ऊपर नौकरी मिल जाती थी। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन का रूल नहीं था, कुछ रूल नहीं समझ कुछ क्योंकि पता नहीं था जो कि किस तरह किया जा जो रहा है। क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर कम से कम 20 गलतियां थी। अब 20 गलतियां होंगी, जिसने वो करेक्ट करा होगा या छोड़ा होगा, मतलब जिसने करेक्ट करा होगा उसको तो नंबर मिलेंगे नहीं, जिसने गलत आंसर करा है और जिसने छोड़ा है नंबर मिलेगा। उसको नंबर मिल नंबर गए। मिल Okay. अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है हाँ। फिर ये बहुत। 40-40 नंबर बच्चों के, मतलब अगर आपके फॉर्म इस पिछली बार क्या हुआ कि एक 10 क्वेश्चन टीचर का हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, शायद अरविंद या कुछ को ऐसे, महाराष्ट्र के टीचर है और वो शेव करके रखते, तो यूट्यूब पे ही देखे थे कि वो बोल रहे थे कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि ये सिंगर ये कौन सा गाना जी। कब हाँ, गाया उसमें था। बादशाह का नाम बादशाह पूछा का था नाम कि पूछा था। एग्जैक्टली। उसमें मतलब पिछले साल जो उसमें सीजल मेंस में आया था, शायद मेंस में ही आया था ना, तो उसमें आया था कि आदित्य, क्या नाम है उसका, बादशाह का जो रियल नेम है वो दे रखा था। हाँ। और उसमें बताना था कि इसमें कौन सा, मतलब कौन है, किसका नाम है आदित्य, तो वो बताना था। ये मतलब नॉनसेंस सर क्वेश्चन था। हम और इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़े, हम इंडिया के अफेयर्स पढ़े, हम साइंस पढ़े, हम हिस्ट्री पढ़े, या हम ये सिंगर्स को सुने, या हम मूवीज देखें, हम क्या करें हमें ये बता दे सरकार कि बच्चों को, क्योंकि इन्होंने ये तो सोच लिया है जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो तो रील्स बना रहे हैं। रूलिंग तो गवर्नमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। आपने जैसा कहा कि रूलिंग गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं मानेंगी अपने आप को, वो कह देंगे कि एसएससी की गलती है। पर जब हर एक मिनिस्टर, छोटे से छोटा मिनिस्टर, छोटे से छोटा अधिकारी जब कुछ करता है तो वो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये कर रहे हैं। जब हर चीज में प्रधानमंत्री हैं तो हमारे जब छोटी सी चीज हो रही है उसमें प्रधानमंत्री का नाम हम क्यों नहीं ले सकते? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है ना? जब कोई छोटा सा रोड बनता है तो उस पे जब अभी हमारे दिल्ली में जो हमारी सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने सीधा बोला, जब उनका कोरोनेशन जो था उनका, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब दिल्ली को चलाऊंगी। तो जब वो दिल्ली को भी उनके नेतृत्व में ही चलाएंगी, तो जब एसएससी भी उनकी नेतृत्व में, सब कुछ उनके नेतृत्व में है, तो जब फिर हमारा सवाल उनसे क्यों नहीं है? हम एंटी नेशनल क्यों बन जाते हैं जब हम कोई सवाल करते हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होगी हम अपने मम्मी पापा से ही तो जाके बोलेंगे। एग्जैक्टली, यही समझना पड़ेगा कि व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग रूलिंग गवर्नमेंट यू आर नॉट एंटी नेशनल, यू आर जस्ट बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन। हम ना पाकिस्तानी हैं, हम ना चाइनीज हैं, हम कोई नहीं है, हम इस देश के इंडियंस हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। दिक्कत ये है कि जब हम धर्म 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 ही करेंगे, क्या, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ इस देश के नागरिकों से, क्या कोई एक जो मुस्लिम जो हमारे इंडिपेंडेंस से हमारे साथ रह रहा है, क्या वो एक इंडियन नहीं है? क्यों उसे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या एंटी टेररिस्ट कुछ भी उसको क्यों बोल दिया जा रहा है? क्या क्रिश्चियन, क्या कोई अदर जैन या फिर बुद्धिस्ट, ये कोई हमारे देश के लोग नहीं है? क्यों इनके खिलाफ 80-20 की ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है? क्या हमारे यहाँ पॉलिटिक्स एजुकेशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की नहीं हो सकती है? हम जब हमारे पास ही पैसा नहीं होगा, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम क्या खरीदेंगे? हम जो कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है, हमारा ये हो गया है, वो हो गया है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये तो ऐसा तो कोई विश्व गुरु नहीं होता जिसके खुद के ये जो 18 से 30 साल के युवक लोग हैं जो इस देश को बना रहे हैं, अभी उन पर ही इतना बुरा हाल कर दिया जाए कि वो ही सड़कों पर आ जाए। आप गलत बोल रहे हो, हम लोग विश्व गुरु हैं, बट अपने आप को मान चुके हैं, दुनिया नहीं मान रही है। बस हम वो विश्व गुरु हैं जो बस फूल गए हैं हवा से, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, हमारा कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हमारी हवा कोई भी आके निकाल देता है, जो ट्वीट कर देता है कि हमने वॉर रुकवा दी। आपने सुना ही होगा कि बाहर से एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट बोल देता है कि हमने वॉर रुकवाई है, और हमारे खुद के विश्व गुरु के जो हमारे चेयरमैन है, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक चीज नहीं बोलते कि
नहीं, उन्होंने गलत बोला है। अब जब उनके खिलाफ सवाल इतने पार्लियामेंट में उठे, तब वो बोल रहे हैं, नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। बस ये बोल रहे हैं कि कोई भी बाहर का वर्ल्ड का नेता अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वॉर रुकवाई गई है, तो वो गलत बोल रहे हैं। बस इतना बोल के वो बात खत्म कर दे रहे हैं। तो ये कैसा, हमारी जो ताकत ही नहीं है। चाइना के अगर हम खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, वो पूरा देश एक साथ एक आता है। उनकी इतनी अच्छी लॉबिंग है, उनकी इतनी अच्छी पावर है, वो होता है। अगर हमारे लोग, हमारे युवा ही नहीं ताकतवर होंगे, हमारी सरकार के हमेशा से ही रहा है इस सरकार में कि बच्चों को या फिर लोगों को इतना तंग कर दो कि वो सड़कों पर आए। पहले सीए और एनआरसी, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, फिर मुझे बोल देंगे कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है। फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं फार्मर लॉज के बारे में बात करूं, क्योंकि फिर उसमें एंटी नेशनल और खालिस्तानी और कनाडा बोल देंगे। पर अब मैं सिर्फ एक पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। मैं इन सब बच्चों, सही है। वैसे तो हमें संविधान में लिखा। आपका नाम? कुणाल। उत्कर्ष। भरे बाजार में तुमने थैंक यू सो मच, आपने रिकॉर्ड किया। अरे सभी खुल के धो दीजी मोदी जी, मोदी जी खेचो देश की मोदी जी। भरे बाजार में तुमने सबकी खुल के